Our next topic is comparison between electric force and gravitational force. स्टार्ट से इस चैप्टर में हम एक ही बात करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दिस इज़ एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट सेम टू सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है GM1 M2 ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है, ये भी दो मासेस के दरमियान में लगती है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सेमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें अगर जो क्लोज्ड पाथ में होती हैं और जिनमें अगर वर्क डन किया जाए तो वो ज़ीरो आता है अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ। इन फोर्सेस के साथ जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। और आप लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने देखा था कि वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़ीरो। तो इसी तरीके से अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को लें और उसके क्रॉस भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन देखें तो वो भी ज़ीरो होगा। दोनों ही फोर्सेस जो हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में ये देखें जी, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों ही आपके पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। मतलब दो सेम चार्जेस के दरमियान में होगी तो रिपल्सिव होगी, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में होगी तो अट्रैक्टिव होगी। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। आप ये देखते हैं ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर आता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर लगती है और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। ये देखिए जी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है और यहाँ पर हमने कहा था अगर हम किसी मीडियम को ले लेंगे तो एप्सिलॉन आर भी आएगा, जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम के चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप कांस्टेंट देखें कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, जो कि ग्रेटर वैल्यू है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट जी जो है इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, जो कि एक स्मॉलर वैल्यू है। तो क्योंकि इसका कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यूज़ की पावर के साथ और स्मॉलर वैल्यू के साथ एक वीक कांस्टेंट है, जो ये हमें बता रहा है कि ये फोर्स वीक नेचर की है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका कांस्टेंट देखें, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज ये कि दो चार्जेस जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा देर तक सेपरेट नहीं हो सकते, हम इसको चार्जेस के दरमियान में लेते हैं, तो चार्जेस आपस में कोई ना कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन करके तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जबकि जो लॉन्ग रेंज फोर्स, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, जैसे जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर। तो इसकी जो रेंज है वो अर्थ के रेडियस की जितनी है, जितना अर्थ जो है वो एक बिगर ऑब्जेक्ट है, तो इसी वजह से ये जो फोर्स है इसकी रेंज भी ज़्यादा है। और चार्जेस को देखें आप, उनका रेडियस बहुत स्मॉल होता है, तो दैट्स वाई ये फोर्स भी शॉर्ट रेंज है।